हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेकिन ऐसे करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करते रहेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है बेटा। तो पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं इररेशनल रूट्स का। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहता है कि जो इररेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। जो इररेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इररेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूट आपका 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 5। एक आपका 4 प्लस रूट 6 है तो दूसरा क्या होगा 4 माइनस रूट 6। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगा सकते हैं कि अगर a प्लस आई बी होगा पहला रूट तो दूसरा क्या होगा a माइनस आई बी। तो चलिए भाई इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और इसके जो रूट्स हैं दो रूट्स हैं इसके, अल्फा और बीटा। और सबसे बड़ी बात बोली गई है कि पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं, रियल होना भी चाहिए भाई। क्वाड्रेटिक की कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट तीनों रियल होते हैं। तो कहा गया है कि पी और क्यू रियल है और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, जिसमें कि अल्फा क्या है 2 प्लस रूट 3। अल्फा क्या दे रखा है 2 प्लस रूट 3। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया पी और क्यू की वैल्यूज बताइए। तो कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे कि अगर एक रूट अल्फा 2 प्लस रूट 3 है तो ऑब्वियस सी बात है बीटा क्या होगा बेटा 2 माइनस रूट 3। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा यहाँ पर बताइए बेटा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू माइनस बी बाई, और यहाँ पर माइनस बी बाई क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 1। तो पी का वैल्यू तो सीधे सीधे क्या आ गया -4। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्यू। क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 माइनस 3, क्या आ गया 1। तो पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब वो कॉन्जुगेट पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो उसके बाद वो कोई रिलेशन नहीं पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रू होगी उनमें से एक, जिसमें पी क्यू सेटिस्फाई कर जाएगा वो एक रिलेशन ट्रू हो जाएगी। या ऑर्डर्ड पेयर टाइप में पूछ सकते हैं। हमें बेसिकली पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। एक क्वेश्चन ये हो जाता है इस तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पर, कॉन्जुगेट से ही मिलता जुलता है। होता क्या है कि जो एक्स क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। और ये कैसी इक्वेशन हो गई क्यूबिक, तो इसके दो तीन रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। और अगर तीन रूट होंगे तो आप उसके जरा फैक्टर कर लीजिए, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब एक्स माइनस 1 क्या है, अगर ये 0 होता है तो एक रूट आ गया 1, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से दो रूट्स निकल के आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि इनके रूट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा और ठीक से समझ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, जिसका कि डिस्क्रिमिनेंट बेटा कितना आ रहा है -3, और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, और ये भी आपके कॉन्जुगेट पेयर में चलेंगे। और वो क्या क्या होंगे, वो होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होते हैं। अरे भाई जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो रूट भी क्या हो जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इन सब में एक रिलेशन याद रखिए, सबको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। याद कर लीजिएगा बेटा ये। चलिए भाई एक सवाल इस पर आया है जेई भी, वो देख लेते हैं। जेई का क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू लिखा है यहाँ पे सी, जो कि मतलब है कॉम्प्लेक्स। उसमें सब आ रहा है, रियल भी आ रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है। तो कह रहे हैं बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट्स अगर आप निकालने चलोगे तो निकालना है ही नहीं, इसका तो डी नेगेटिव आता है।
ये एक स्टैंडर्ड है, ये आपको देखते ही याद होना चाहिए कि इसका रूट होता है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं अल्फा की जगह हम पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा और बीटा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। इसको जब सही से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की ऑड पावर है, माइनस यहाँ भी बाहर आ जाएगा, माइनस की ऑड पावर है, माइनस यहाँ भी बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 101 माइनस ओमेगा की पावर 214। 101 चूंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, इसलिए इस पावर को 3 से डिवाइड करके इसके रिमाइंडर से मतलब रखेंगे। तो ये बन जाएगा 99 और 2 यानी ये आ जाएगा 2। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 214 को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये बन गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1 जैसा कि अभी बताया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही सीखते चलिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप इस वीडियो में। उसके बाद थोड़ा सा एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं कि एक इक्वेशन दे रखी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। और कह रहे हैं एक रिलेशन है हमारे पास एन बराबर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, जो कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है। तो क्या है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, a10 माइनस a2 a10 माइनस 2 टाइम्स a8 अपॉन 2 टाइम्स a9। ठीक है भाई, सर हम बात पे आते, पहले देखते हैं अल्फा बीटा इसके रूट से तो क्या क्या डेटा हमको मिल सकता है। ये भी आपको सोचना है कि क्या क्या डेटा हमको मिल सकता है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो हमारे पास 4 तरह के डेटा आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, या तो अल्फा बीटा 6 होगा, या अल्फा बीटा आपका एक -2 होगा, और अल्फा स्क्वायर चूंकि अल्फा बीटा उसके रूट से तो सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0 होगा, और बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 बराबर 0 होगा। बस ये 4 डेटा हमको मिलेगा। अब इसमें से किसका यूज होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं। बाकी सवाल पे आ जाते हैं। वो कह रहा है बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या है कि a10 माइनस 2 टाइम्स a8 अपॉन 2 टाइम्स a9। तो भाई a10 क्या होगा, an को देखो, a10 होगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। a8 क्या होगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। और आप बताओ ये a9 क्या होगा, 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि अल्फा की पावर 10 और अल्फा की पावर 8 है, तो अल्फा की पावर 8 कॉमन आ सकता है, हम उसी तरफ चलेंगे, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई की तरफ भागना होगा तो हम उसी तरफ चलेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे एक तरफ, और सेम माइनस सेंस में इसको भी लिख लेंगे, बीटा की पावर 10 -2 बीटा की पावर 8। अब क्या हुआ, नीचे क्या बच गया हमारा, 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अगले पेज में आते बहुत ध्यान से, अल्फा की पावर 8 वहां से कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर -2। और सेम चीज वही होगी, जो कि सब कुछ सिमेट्रिकल ही चलेगा, जहां तक जब चलता है तो सब सिमेट्रिकल ही चलता है, ज्यादा उलझाया नहीं जाता है। तो नीचे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब देखिए सवाल है इस तरह का, पावर है तो यहाँ पे कुछ कटे पिटेगा। तो हमें ये सोचा था कि भाई अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चलो कॉमन ले, तो अब ये अल्फा स्क्वायर -2 तो वैल्यू वगैरह तो निकलेगी नहीं अल्फा की, क्यों, क्योंकि इतनी टिपिकल इक्वेशन है, कोई रूट वगैरह तो निकल नहीं पाएंगे, पता ना इरेशनल रूट आ रहे हो। तो आप जाके इस पे दिमाग लगाओ, ये जो दे रखा है अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2, मैंने इसीलिए पहले लिख के रख लिया था उसको। तो अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू होगी 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर -2 की वैल्यू होगी 6 बीटा। रखो जरा यहाँ पे, 6 अल्फा -6 बीटा, 6 अल्फा -6 बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका 3। क्या आ रहा है आंसर
3। ये होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक इसी कॉन्जुगेट पेयर के हिसाब से। ये देखिए, कभी आपसे कहें कि एक रूट कॉमन है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, आपसे बोलेंगे वन रूट कॉमन, आपसे कहेंगे वन रूट कॉमन, और जो इक्वेशन होगा हमारे पास उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा नेगेटिव। बोलेंगे वन रूट कॉमन, इक्वेशन का डी होगा नेगेटिव, और जब डी होगा नेगेटिव तो मतलब रूट्स होंगे कॉन्जुगेट पेयर में। तो भैया वन रूट कॉमन वाली चीज ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी टू रूट कॉमन में। ये बहुत ध्यान रखिए, कभी वन रूट कॉमन बोले तो जरा डी चेक कर लीजिएगा। अगर वन रूट कॉमन के होते ही डी नेगेटिव आता है तो दोनों रूट कॉमन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डी नेगेटिव है, अदरवाइज रूट्स आपके कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स मैंने अभी सिखाया, वो पेयर में चलते हैं। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। कह रहे हैं दो इक्वेशन है, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कह रहे हैं एक रूट कॉमन है। क्या बोल रहे हैं? वन रूट कॉमन। अरे भाई वन रूट कॉमन तो उन्होंने बोला, जरा ध्यान से देखो इस तरह के इक्वेशन में क्या बन रहा है। यहाँ पे c पॉजिटिव आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, d कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ रहा है -8। डी नेगेटिव है, रूट कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसा होगा? ए प्लस आई बी होगा। ए प्लस आई बी होगा तो कैसा होगा? पेयर में रहेगा। एक कॉमन होगा तो दूसरे को भी कॉमन होना पड़ेगा, और जब दूसरे को ही कॉमन होना है तो इक्वेशन तो आइडेंटिकल हो गई ना। तो ये तो सीधा 1/a बराबर 2/b बराबर 3/c हो गया। तो a:b:c क्या हो गया? 1:2:3 हो गया। ये देखिए क्वेश्चन खत्म। बहुत बार आता है, हर साल आता है, बच्चा क्या करता है, वन रूट कॉमन है तो भागता है बड़ी वाली क्वेश्चन में। तो सर वन रूट कॉमन है तो वो करेंगे a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इंटू a1b2 माइनस b2b1, इस तरह से बड़ी वाली लगाएंगे। 90% इसी से हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में होते, ध्यान दे नहीं पाते बच्चे, डी नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो गया, इसको भी नोट करिए। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। मैथड्स कई हैं, कैलकुलस से है, फंक्शन से है, क्वाड्रेटिक से है, कई तरीके। लेकिन चूंकि काफी हिस्सा सेम है तो सबसे आसान मेथड की तरफ भागेंगे। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये y इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 लिख लो। इसको भी लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 लिख लो। सबसे आसान तरीका तो ये दिख रहा है। अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन, ये जो सवाल आपका बन गया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। उसने कहा मैक्सिमम चाहिए, उसने कहा मैक्सिमम चाहिए। भाई y की मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, 1 तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। तो जब मैक्सिमम चाहिए हमको तो हमें यहाँ पे क्या करें, ये अपॉन में आ गया है। जब ये मिनिमम होगा, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा मैक्सिमम होगा, 1 जुड़कर भी मैक्सिमम होगा, यानी इसकी मिनिमम निकालो। और आपको पता है कि अगर किसी पैराबोला की, याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर ए पॉजिटिव है तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। निकालो भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। रेड पेन से लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये हो जाएगा 80 21, यानी कितना हुआ 21 84 3 अपॉन 12, ये कितना आ गया 1/4, कितना आ रहा है 0.25। ये इसका मिनिमम है, और जब ये इसका मिनिमम 0.25 यहाँ रखेंगे तो ये जाके हो जाएगा, ये जैसे मिनिमम रखोगे आप तो इसका मैक्सिमम निकल आएगा, क्योंकि इसका तो मिनिमम रखना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे आ चुका है। तो ये आंसर आ गया, y मैक्सिमम आ जाएगा आपका 1 + 10 अपॉन 0.25। तो आंसर हो जाता है 1 + 40 बराबर 41 इज द मिनिमम वैल्यू। दैट्स ऑल। इन क्वेश्चंस को करते रहिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। वीडियो में बहुत कुछ हो जाएगा, छोटी छोटी वीडियोस में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करते करते काफी कुछ हो जाएगा। ओके।